अग्नि शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग ग्रंथकार अष्टावक्र गीता, जिसका भाष्य किए हैं आचार्य प्रशांत। ये तीसरा वीडियो है जिसमें मैं अध्याय दो देह नहीं शुद्ध चैतन्य मात्र का वाचन करूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। न पृथ्वी न जलम न अग्निर्य वायुर्द्यौर न वा भवान येषां साक्षिर्मात्मानं चिद्रूपम विधि मुक्ते। तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित स्वरूप साक्षी ही समझो। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि जनक का प्रश्न है कि ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे मिले, वैराग्य कैसे मिले, और उत्तर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अष्टावक्र कह रहे हैं ज्ञान का अर्थ ही है आत्मज्ञान। संसार में शब्दों के जो अर्थ होते हैं, अध्यात्म के अर्थ उनसे बहुत भिन्न होते हैं। बहुत बड़ी बात है। संसार में शब्दों के जो अर्थ होते हैं, अध्यात्म के अर्थ उनसे बहुत भिन्न होते हैं। संसार में जितने विषय हैं, वस्तुएं हैं, उनके बारे में यदि आपको सूचना हो, जानकारी हो, तो इस बात को ज्ञान कह दिया जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान का एक ही अर्थ होता है, आत्मज्ञान, स्वयं को जानना। और स्वयं को जानना माने किसको जानना? चेतना को जानना। चेतना को सिर्फ उसकी क्रियाओं के माध्यम से जाना जा सकता है, और चेतना की सब क्रियाएं उसकी कामना, उसकी बेचैनी से उद्भूत होती हैं। तो स्वयं को जानना यही ज्ञान है। यही प्रश्न भी था राजा जनक का कि ज्ञान कैसे मिले। तो अष्टावक्र उनको ज्ञान यही देते हैं कि तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, और न ही आकाश ही हो। जानो अपने आप को। जो अपने आप को नहीं जानते वो सबसे पहले अपने आप को देह मानते हैं, क्योंकि वही बात प्राकृतिक लगती है। छोटा बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही अपने आप को देही मानता है। ये झूठा ज्ञान है। संसार में अज्ञान शब्द का अर्थ होता है न जानना, क्योंकि संसार में तरह तरह के अनंत विषय हैं और आप सबको नहीं जान सकते। तो संसार में अज्ञान का अर्थ होता है न जानना, और अध्यात्म में अज्ञान का अर्थ होता है झूठा ज्ञान, क्योंकि अध्यात्म का संबंध स्वयं से है। और ऐसा तो कोई होता नहीं जो स्वयं के बारे में बिल्कुल भी कोई धारणा न रखता हो। ऐसा तो है नहीं। सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं, और धारणाएं झूठी धारणाएं, और उसी झूठी धारणाओं को जानना और जानकर फिर धीरे धीरे उसी को छोड़ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ ये हो ही नहीं सकता कि आप कुछ नहीं जानते। जानते तो सभी हैं, अपनी अपनी दृष्टि में सभी अपने आप को जानते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा नाम है, ये मेरा नाम है, ऐसा मेरा जन्म हुआ, ऐसी मेरी कामनाएं हैं, ऐसा मुझे भविष्य चाहिए। तो ज्ञान सभी रखते हैं अपने विषय में, पर वो ज्ञान झूठा होता है। झूठे ज्ञान को ही, झूठे आत्मज्ञान को ही अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान कैसे मिले, मुक्ति कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, इन तीनों बातों का साझा ही उत्तर है एक, अज्ञान ही मूल बंधन है। माने झूठा ज्ञान ही मूल बंधन है। और क्या है तुम्हारा झूठा ज्ञान? तुमने अपने आप को पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश माने पंचभूत माने भौतिक पदार्थ मान रखा है। तुमने अपने आप को पदार्थ मान बैठे हो। तुम अपने आप को पदार्थ माने बैठे हो। तुम अपने आप को इंद्रियों का स्थूल या सूक्ष्म विषय मान बैठे हो। और चूंकि तुम्हें अपनी स्थूलता में बड़ी निष्ठा है, इसलिए जगत भी तुम्हें फिर स्थूल ही प्रतीत होता है।
सबसे पहले तो यह देखो कि देह मात्र एक प्राकृतिक उत्पाद है और तुम प्रकृति से ही मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हो। तो तुम देह कैसे हो सकते हो? तुम देह होते तो तुम प्रकृति में आनंद पूर्वक रमण कर रहे होते, पर ऐसा तुम्हारे साथ होता नहीं है ना। इसी से सिद्ध हो जाता है कि देह नहीं हो तुम, कोई प्रमाण चाहिए ही नहीं। यदि तुम देह होते तो देह की ही पद्धति पर, देह की ही प्रक्रियाओं पर चलकर कि तुम्हें शांति मिल होती, आनंद रहता, पर ऐसा तो देखने में नहीं आता है। देह पर चलना माने क्या? पशुओं जैसे चलना कि खाना पीना और पड़े रहना? पशुओं जैसे चलना कि खाना पीना और पड़े रहना, न प्रगति की कोई आकांक्षा, न कोई विचार, न कोई मंथन, न जीवन में कोई जिज्ञासा, न मुक्ति की अभिप्सा। ये है पशुवत जीवन। और पशुओं का जीवन पूरी तरह से उनकी देह से संचालित होता है। यदि हम भी देह होते तो हमें भी प्रगति की, मुक्ति की, जानने की, समझने की कोई आकांक्षा होती ही नहीं, पर हमें होती है। यदि हम पशु ही होते तो किसी भी उद्देश्य के लिए देह को दांव पर नहीं लगाते, पर हम लगाते हैं। तो मूल बंधन यही है। तुम देह को नहीं पर माने बैठे हो अपने आप को देह। तुम भौतिक स्थूल हो नहीं, लेकिन अपने आप को माने बैठे हो भौतिक, पार्थिव। यही मूल अज्ञान है, यही झूठा ज्ञान है, यही बंधन है। वेदांत की पूरी प्रक्रिया नकार की है। वो कहते हैं बंधन कहीं नहीं होता, बस मन में होता है। मन ने बंधन को मान्यता दी थी। मन ने बंधन को किसी दिन कह दिया था, हाँ, तो बंधन से मतलब किसी दिन बंधन को हाँ कह दिया था। तो बंधन से फिर मुक्त होने का एक ही तरीका है, कह दो बंधन को ना। इसे कहते हैं नेति नेति, नकार दिया। यही नकारने का काम, अर्थात तो जब हम जान जाएंगे कि हम बंधन में हैं, वही धीरे धीरे झूठ को धीरे धीरे छोड़ते जाना ही सत्य की तरफ होता है ना। तो वही कह रहे हैं कि यही नकारने का काम आप यहाँ देख रहे हैं कि तुम न पृथ्वी हो, न जल हो, न अग्नि हो, न वायु हो, न आकाश हो, तुम ये कुछ नहीं हो। मैं ही हूँ जिसने कहा था मैं हूँ देह। मैं ही हूँ जो घोषणा करूँगा नहीं हूँ देह। समझ पा रहे हैं? मैं को ही जानना समझना, वही जब वो घोषणा यहाँ आपके सामने है और कह रहे हैं अष्टावक्र, यही घोषणा तुम कर दो तो हो गई मुक्ति। पर मात्र नकारने से कई बार जिज्ञासु का, शिष्य का या श्रोता का पेट नहीं भरता। वो कहता है कि अगर मैं ये सब नहीं हूँ, मैं पंचभूत नहीं, मैं देह नहीं, मैं पंचकोश नहीं, मैं चेतना की 3 अवस्थाओं में कुछ नहीं, मैं ये सब नहीं नहीं नहीं, तो मैं हूँ क्या? अगर मैं ये सब नहीं हूँ तो मैं हूँ क्या? तो फिर कुछ कहना पड़ता है। जैसे बालक को खिलौना थमाना पड़ता है तो कह देते हैं कि तुम चिद्रूप हो, तुम मात्र शुद्ध चैतन्य हो। अच्छा, जैसे बच्चों को खिलौना देके वो कर दिया जाता है, अवधि भाषा में जिसको कहते हैं लुगधा दिया जाता है तो वैसे ही आध्यात्म में हम लोगों को कह दिया जाता है कि तुम मतलब आध्यात्म में भी लुगधा दिया जाता है कि तुम चिद्रूप हो, तुम मात्र शुद्ध चैतन्य हो। पूछ ही रहे हो कि क्या हो, तो तुम शुद्ध चैतन्य हो। तुम शुद्ध चैतन्य का क्या मतलब होता है? ऐसा चैतन्य जो अपने होने के लिए किसी दूसरे से संयुक्त होने पर आश्रित नहीं है। विशुद्ध चैतन्य माने स्वतंत्र चैतन्य, अद्वैत चैतन्य, जिसको किसी का हाथ नहीं पकड़ना, जिसको किसी विषय का संग नहीं चाहिए, जो मात्र है। चेतना रहे, चेतना की सामग्री न रहे। चेतना रहे पर चेतना की सामग्री न रहे। चेतना अपनी सामग्री पर आश्रित न रहे। ऐसी चेतना शुद्ध मुक्त चेतना कहलाती है। और ऐसी ही चेतना को साक्षी चेतना कह रहे हैं अष्टावक्र यहाँ पर। ऐसे हो जाओ। आचार्य जी ने अगले श्लोक को
अगले अध्याय में, अर्थात तीसरा अध्याय है देह से पार्थक्य अर्थात अलगाव। यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। वो कहते हैं कि अगर तुम स्वयं को देह से पृथक करके अपने चित्त स्वरूप में शांति से स्थित हो जाओ, अनात्म तादात्म का परित्याग कर दो, तो ठीक अभी ही तुम सुखी शांत और बंधन मुक्त हो जाओगे। आचार्य जी कहते हैं कि अभी हो जाएगा, क्योंकि कोई भौतिक बात होती तो समय लेती। दीवार खड़ी करने में भी समय लगता है और दीवार गिराने में कम से कम थोड़ा समय तो लगता है, क्योंकि वो सारी प्रक्रियाएं प्रकृति के अंतर्गत हैं। पर प्रकृति से ही तादात्म्य का स्थापित होना प्रकृति के भीतर की प्रक्रिया नहीं है, वो चेतना का अज्ञानवश किया गया चुनाव है। क्योंकि जो चुनाव चेतना का है, चेतना उसे तत्काल पलट भी सकती है। तो बड़ा बल दे रहे हैं अष्टावक्र हमारे हाथों में, कह रहे हैं कि पहली बात, बंधन तुम पर आरोपित नहीं, बंधन संयोगिक नहीं है, बंधन प्राकृतिक नहीं है, बंधन तुम्हारा चुनाव है। ऐसा नहीं है कि बंधन संयोग से हम बंध गए हैं, वो हमारा चुनाव है। कैसे है, इसको जब हम अपने डेली के क्रियाकलाप को देखेंगे, हर कार्य पे नज़र दौड़ाएंगे, तो वहाँ देखिएगा कि हमारा चुनाव कैसे हमारा बंधन बन जाता है। और दूसरी बात, तुम चाहो तो इन बंधनों से अभी भी मुक्त हो सकते हो। बस तुम्हें इतना करना है कि देह को जरा एक तरफ रखो और देह से संबंधित जितनी तुमने कहानियाँ बना रखी है उन सबको भी एक तरफ रखो। विशुद्ध चैतन्य हो तुम। अगर मांग ही रहे हो कि मेरी असली पहचान बता दो मुझे, तो विशुद्ध चैतन्य हो तुम। और ये कहने की भी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, विशुद्ध चैतन्य हो तुम। वो तो हमारी बालक समान जिज्ञासा होती है कि एक चीज़ हमारे हाथ से हटाई जाती है तो हम कहते हैं दूसरी चीज़ दो। जब आपसे कहा जाता है कि इस देह से तादात्म्य छोड़ो, तो हम तुरंत कह देते हैं कि अच्छा तो फिर ठीक है, चेतना हूँ मैं, तो हाथ में हमारे कुछ रहा आता है। थोड़ी यदि हमें प्रौढ़ता आ जाए, थोड़ी समझदारी आ जाए, तो ये कहना भी बहुत अधिक आवश्यक नहीं है कि चिद रूप हूँ मैं, फिर इतना काफ़ी है कि देह नहीं हूँ मैं। तो देह नहीं हूँ इसका मतलब चेतना में आदमी तो रहता है, तभी तो वो रहेगा, तभी तो कहेगा मैं देह नहीं हूँ। और देह नहीं हूँ मैं, एक बार ये जान लो तो देह के साक्षी हो गए, फिर देह को देख सकते हो, क्योंकि वो अपनी देह नहीं रही, वो देह मात्र है। अब पूरे जगत के जीवन मात्र के दृष्टा हो सकते हो और बड़ा आनंद है इसमें। पुरुष का आनंद प्रकृति के अवलोकन में ही तो है। यही पुरुष और प्रकृति का, यही चेतन और जगत का सही संबंध है। ये सब कुछ बिखरा हुआ है चारों तरफ। आंखें उसको देख रही हैं, आंखों को देखने दीजिए। आंखें देख रही हैं, जाड़े का समय है, कुनकुनी धूप आपकी टांगों पर पड़ रही है, पड़ने दीजिए। आप वो करिए जो आपको करना है। धूप का काम है विकीर्ण होना, तपाना, टांगों का काम है एक दिन पैदा होना, विस्तार लेना, फिर धीरे धीरे रोगग्रस्त होना, बूढ़ा होना, फिर एक दिन जल जाना। धूप अपना काम कर रही है, टांगे अपना काम कर रही हैं, धूप और टांगे मिलकर आपस में अपना अपना काम कर रहे हैं। आप क्यों इनके संबंध में अनावश्यक ही प्रवेश करते हैं? आप इन दोनों को संबंधित रहने दीजिए और जरा दूर से देखते रहिए। उसी दूरी का नाम है मुक्ति। और ये बहुत सुंदर बात है कि उसी दूरी का नाम प्रेम भी है, करुणा भी है। उसी का नाम सत्य है, उसी का नाम मुक्ति है, उसी का नाम प्रेम भी है, उसी का नाम करुणा भी है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि प्रेम तो तभी होगा जब लिप्तता होगी, जब आसक्ति होगी। नहीं, जब आसक्ति और लिप्तता होते हैं तो हिंसा होती है। वैराग्य, अनासक्ति, दूरी, साक्षित्व, ये हैं जो प्रेम के साथ चलते हैं।
बंधना, लिपटना, चिपकना, आसक्त हो जाना, एक हो जाना, ये प्रेम की पहचान नहीं है। इसमें तो मोह, अपूर्णता, बड़ी बेचैनी और हिंसा है। इसीलिए प्रेम के नाम पर जो हिंसा होती है वो बिल्कुल अद्वितीय होती है। उसका कोई सानी नहीं होता। बड़ी बड़ी हिंसा हो ही तब सकती है जब कहीं न कहीं मनमोह में अटका हुआ हो। जब कहीं बड़ी कामना हो तभी हिंसा होती है। उसी कामना को तो हम साधारणतया प्रेम कह देते हैं। नहीं, वो प्रेम है ही नहीं। वो ऐसे ही कोई छोटी और दूषित सी चीज़ है। अच्छा, एक कोटेशन भी है कि अभी चयन कर लीजिए, झूठ का साथ नहीं देना है। जो चीज़ एक बार दिख गई है कि मिथ्या है, अब उसको पकड़ कर नहीं रहना है। कि चेतना की तृप्ति बन जाएगी, नहीं, देह की तृप्ति चेतना की तृप्ति नहीं बनती है। थोड़ा हम और उसमें विस्तार बता देते हैं, सावधान किए देते हैं कि देह की तृप्ति का अर्थ मात्र स्थूल भोग ही नहीं होता, कि जैसे सोना, कि जैसे खाना, जैसे कामवासना की पूर्ति। सिर्फ इसी को नहीं कहते हैं देह सुख। भावनाएं, वृत्तियां, भीतरी आवेग, ये सब देह जनित ही होते हैं, देह से ही उठते हैं। और तो इन पर चलना भी देह से तादात्म्य ही है। आप जब भूखे हैं और आप जब भावुक हैं, वो लगभग एक ही बात है, क्योंकि दोनों ही देह से संचालित गतिविधि हैं। भूख तो हमें दिख जाता है, देह की बात, भावना हमें नहीं दिख पाती। देह की बात है, हम भावना को कहते हैं ये तो मानसिक है या हृदय से उठ रही है। नहीं, भावना भी मन से या हृदय से उठ रही है। भावना भी शरीर से ही उठ रही है। जिसको आप मन कहते हैं वही शरीर से उठ रहा है, तो भावना और कहाँ से उठेगी मुस्कुराते हुए। आप देखते नहीं हैं क्या? आप खा पी लें कुछ अलग तो आपकी भावना बदल जाती है। कोई नशे में आ जाए तो उसकी भावना बदल जाती है। शरीर में थोड़ी ऊंच नीच हो जाए तो भावना बदल जाती है। और कुछ भावनाएं जैसे काम वासना, शरीर जब तक एक उम्र का ना हो जाए तब तक 15 बरस का ना हो जाए, जब तक 15 बरस का ना हो जाए तब तक वो उठती ही नहीं। तो भावनाओं का सीधा संबंध शरीर से है। स्त्री की भावनाएं अलग हैं, पुरुष की भावनाएं अलग हैं, क्योंकि दोनों के शरीर अलग हैं। तो भावुक होना, भूखा होना, ये सब एक ही बात है। शरीर से मुक्त होने का अर्थ है अपनी भावनाओं को भी बस शारीरिक जानना, शरीर की कोई गतिविधि। इसी में विचार भी सम्मिलित है। हम कह देते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, मेरे विचार, पर वो हमारे नहीं होते, वो भी शारीरिक ही होते हैं। शरीर में परिवर्तन आते हैं, विचार बदल जाते हैं। अंधेरे में एक प्रकार का विचार होता है, आप जरा खिड़की खोल दें, भीतर धूप आ जाए, विचार दूसरी तरह का हो जाता है। तो शरीर में पार्थक्य, शरीर को वैसे ही देखना जैसे प्रयोगशाला में आप प्रयोग की वस्तुओं और उपकरण को देखते हैं, बहुत ही ध्यान से, लेकिन बिना तादात्म्य के। ध्यान पूरा है लेकिन ऐक्य नहीं स्थापित कर लिया। ये नहीं कह दिया कि मैं तो वही हूँ जिस पर मैं ध्यान दे रहा हूँ। नहीं, मैं वो नहीं हूँ। वो सामने जो कुछ भी है उसकी निंदा नहीं कर रहा, मैं उसको छोटा नहीं कह रहा। मैं तो बस एक तथ्य बता रहा हूँ कि मैं वो नहीं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ कहने में शरीर की निंदा नहीं है। बस एक तथ्य की उद्घोषणा है। अरे भाई, शरीर नहीं है तो नहीं है, बात यही है, घोषित किए दे रहे हैं। इसका अर्थ ये कहाँ से हो गया कि शरीर के प्रति निंदा भाव है, ग्लानि भाव है? नहीं, ऐसा कोई भाव नहीं है। और शरीर नहीं हो आप, ये बात कोई रटने की या दोहराने की नहीं है, ये बात जानने की है, प्रयोग से जानने की है। किसी गुरु ने कह दिया इसलिए मान मत लीजिएगा, प्रयोग से देखिए, जीवन के प्रति पैनी नज़र रख कर देखिए, सचमुच नहीं है आप शरीर। देखिए ना, शरीर कैसी कैसी मांगे रखता है, कैसी कैसी दिशाओं में जाता है। जंगल से आया है ये शरीर, और जंगल की ही उसकी सारी कामनाएं हैं। आप शरीर कैसे हो सकते हो? शरीर की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है, आपकी पूर्ति नहीं होती। देखिए, आ गया ना पार्थक्य।
शरीर की कामनाएं पूरी हो जाती हैं, आप पूरे नहीं हो पाते। आप शरीर होते तो शरीर की कामना पूरी होती तो आप भी पूरे हो जाते, पर ऐसा तो हमने देखा नहीं। और अष्टावक्र ने बिल्कुल आरंभ में ही सच्चे और अच्छे गुरु की तरह वो जो ऊंची से ऊंची बात थी बता दी। आगे पूरी गीता में बस इसी बात को और विस्तार से और गहराई से अलग अलग प्रमाणों और दृष्टांतों के द्वारा और विस्तृत किया जाएगा। कोटेशन इन्होंने कहा शरीर की कामनाएं पूरी हो जाती तो आप पूरे नहीं हो पाते। आप शरीर होते तो शरीर की कामना पूरी होती तो आप भी पूरे हो जाते, पर ऐसा तो हमने देखा नहीं। अभी चयन कर लीजिए, झूठ का साथ नहीं देना है। जो चीज एक बार दिख गई है कि मिथ्या है, अब उसको पकड़कर नहीं रहना। अष्टावक्र कह रहे हैं तत्काल सुखी, शांत और मुक्त हो जाओगे वत्स। अगला श्लोक है और उस श्लोक का जो उन्होंने व्याख्या किया है तो उसका बड़ा ही सुंदर शीर्षक है, न तुम दृश्य हो न तुम दृष्टा हो। तो अगले वीडियो में हम लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।